नाम मिंटू कुमार जायसवाल, रहने वाला पटना शहर का हूँ। दोस्तों, दो बातों से मैं अपने बातों को शुरू करना चाहूंगा, आज के सेशन को शुरू करना चाहूंगा। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज आप सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए आज मीटिंग के अंदर आप अटेंड है। कहते हैं ना, तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, तुम जो चाहते तो हालात बदल सकते थे, आंसू गम के बदले खुशी के निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा अपने सभी गुरुजनों को, सभी सीनियर अपलाइंस को जो आज हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर कनेक्टेड है, उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं बातें कर रहा था कि आज मैं आपको एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूं जो जीरो से हीरो बने। जी हाँ, कहते ना, फर्श से अर्श तक का सफर तय किए हैं। एक ऐसी लेडी जो रहने वाली उड़ीसा की हैं और टीचर थी, पढ़ाती थी, और एक अनजान व्यक्ति पे भरोसा करके उन्होंने सिस्टम को स्टार्ट किया और वो करके दिखा दिया जहां लोग सोचते रहते हैं। आज मतलब लाखों लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए वो एक एग्जाम्पल है। और आज उन्हें आयरन लेडी ऑफ ड्यू सॉफ्ट, कैसे उन्होंने ये सफर को तय किया, कैसे इतना बड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में लाया, आज बहुत ही शानदार लाइफ वो जीती है। उनकी लाइफ स्टोरी को सुनने का मौका मिलेगा आज, और मुझे पता है कि आज उनकी बातों को सुनकर बहुत सारे लोगों के दिलों में आग लगने वाला है, और आपको ये लगेगा कि जब ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। एक लेडीज होकर जब उस लेवल पे पहुंच सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों, आपके चेहरे की एक्साइटमेंट बता रहा है कि आप सभी लोग उनसे मिलना चाहेंगे। दोस्तों, ड्यू सॉफ्ट आज से 22 साल पहले जब शुरू हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तेजी से इतने लोगों तक ये पहुंचेगा और इतनी बड़ी अचीवमेंट करेगा। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें जो यूनिक है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें, सभी लोग इस चीज को अब जान रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बट उसमें जो सबसे यूनिक है वो है ड्यू सॉफ्ट, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि एजुकेशन को डील करती है। और एजुकेशन और हेल्थ दो सेक्टर हमारे पास है, और कहते हैं कि आज के जमाने में अगर सबसे ज्यादा महंगा कोई चीज है तो एजुकेशन और हेल्थ है। आज किसी घर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो एजुकेशन और हेल्थ है, और हम उसी चीज को डील करते हैं। 2022 के इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा सरकार का जो फोकस है वो भी डिजिटल एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर है, और मैं कैसी प्रोडक्ट को डील करते हैं। और कह सकता हूं मैं पूरे भरोसे के साथ कि आने वाले टाइम में भी ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, आज भी डिमांड है और कल भी होगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए ड्यू सॉफ्ट के साथ जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से ब्राइट है फ्रेंड्स। और कैसे हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम मिलेंगे सुनीता चौधरी मैम से, जो आज की हमारी चीफ गेस्ट है। अभी लॉकडाउन के अंदर ही उन्होंने कार लिया, और लॉकडाउन में जहां लोग अपनी जरूरत को मुश्किल से पूरे कर रहे थे वो कार से चल रही हैं। दोस्तों, तो कैसे ये सफर पूरा हुआ, मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहूंगा और आपके पीछे बुलाना चाहूंगा उस महान शख्सियत को, उस लेडी को जो आज बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है। लेकिन उनसे मिलाने से पहले मैं आपको उनका एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। बड़े ध्यान से उस वीडियो को आप देखिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आज उन्होंने क्या करके दिखा दिया।
चक लैण दे, ओ चक लैण दे, सूरज को तक लैण दे, ओ तक लैण दे, आज फटे चक लैण दे, ओ चक लैण दे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह की शानदार लाइफ आज वो जीती है। दोस्तों कई बार फॉरेन टूर कर चुकी हैं और आज के डेट में जिस तरह का लाइफ वो जीती है, जिस तरह का रेस्पेक्ट आज उन्हें मिलता है, हर कोई उस तरह की लाइफ को जीना चाहता है फ्रेंड्स। और आप में भी बहुत सारे लोग उस तरह की लाइफ को जीना चाह रहे होंगे। तो दोस्तों कैसे ये सफर उन्होंने तय किया, कैसे ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से इस जगह पे वो पहुंची, आज ड्यूसॉफ्ट की स्टार एम्बेसडर लेवल पे हैं और आज एक बहुत बड़ी टीम को लीड करती हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस स्क्रीन पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा कोई और नहीं, एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी जो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है, आयरन लेडी ऑफ ड्यूसॉफ्ट फ्रॉम उड़ीसा, सुनीता चौधरी मैम। प्लीज वेलकम मैम, वेलकम ऑन द स्क्रीन। यस सुनीता मैम, मैं आपको हार्टली इनवाइट करना चाहूंगा इस स्क्रीन के ऊपर। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मिंटू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you God for giving me such a wonderful life and such a wonderful, beautiful platform that is Planet Dewsoft. Thank you, universe. Thank you to my parents. Thank you all my mentors and loving champions. My name is Sunita Chaudhary from Odisha. I have completed my MSc, and before doing Dewsoft, I was a lecturer, but nowadays I am full-time Dewsoftian. I have completed my star ambassador level in Dewsoft, and my next target is Crown Ambassador up to 14th July 2023 on my birthday. So today I am feeling top of the world because I have fulfilled one of my dreams, that is being a speaker on this big stage, in national stage of Dewsoft. दोस्तों, इज्जत और सम्मान ये मांगे नहीं मिलती, ये मांगी नहीं जाती दोस्त, इसको कमाया जाता है। और आज जो मुझे ये सम्मान मिला है, जो चीफ गेस्ट एज ए स्पीकर, इसको ये जो मुझे सम्मान मिला है, ये मैं कमाई, ये इसको मैं कमाई हूँ, इसको मांगी नहीं हूँ, इसका काबिल बनी हूँ, तब जाके यहाँ मुझे आने का मौका मिला है। और इसको मैं, इसके लिए क्रेडिट गोज टू ड्यूसॉफ्ट के बदौलत मैं यहाँ आई हूँ। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे रेस्पेक्टेड एमडी सर मिस्टर ऋषि सहदेव सर को, अनुराग सर को, और मेरे सारे मेंटर्स को, मिस्टर चिंटू सर, मिस्टर रणविजय सर, मिस्टर मनीष सर एंड मिस्टर सुधांशु सर, जिन्होंने मुझे ये सफर, यहाँ तो पहुंचने का जो सफर था उसमें बहुत अच्छे से गाइडलाइन दिए, तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो थैंक यू टू ऑल माई अपलाइंस, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जो मंच में आज मैं खड़ी हूँ, ये नेशनल मंच में आज मुझे हजारों आंख देख रहे हैं कि आज जो मैम जो अचीव की हैं, वो उनके अंदर उमंग जगी हुई है, एक सपने जगे हुए हैं कि हम भी वो अचीव करना चाहते हैं, मैम की जैसे वहाँ पे वो रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं।
तो आपके जो खुशी है, आपके जो अरमान है, उस अरमान को पूरा करते हुए हम एडवांस में खुशी मनाते हैं और ये फीलिंग्स के साथ मनाते हैं कि आज ये फील करें कि टुडे इज द बेस्ट डे, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई मस्ट फुलफिल दिस ड्रीम। ये फीलिंग्स के साथ आज का हम शुरुआत करते हैं दोस्त। और आज का जो ये मंच में आने के बाद मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। मैं एक स्पीचलेस अनुभूति हो रहा है कि कितना खुशी मिल रहा है कि आज का दिन मेरे लिए एक मिराकिल है, एक चमत्कार है मेरे लिए। क्योंकि कभी मैं सोचा करती थी कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं ड्यूसॉफ्ट के बड़े मंच में मैं स्पीकर बनूंगी, और ये दिन आज आ गया। एक मिराकिल से, ये चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। और ड्यूसॉफ्ट की सफर, जो 10 साल की सफर में जी मेरे अंदर जो बदलाव हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन छोटा मोटा नहीं है दोस्त। एक जमीन से आसमान तक का जो फर्क था मेरे सोचने में, मेरे बोलने का तरीका, मेरा वर्डिंग्स, मेरा पर्सनल ग्रोथ, ये सारे कुछ जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो क्रेडिट गोस टू ड्यूसॉफ्ट। अगर ड्यूसॉफ्ट नहीं होता तो मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। एक सिंगल हाउस वाइफ, एक लेडी, आयरन लेडी में तब्दील नहीं होती। तो जय ड्यूसॉफ्ट, ईस्ट और वेस्ट, ड्यूसॉफ्ट द बेस्ट। यस माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको ये बताने आई हूँ कि साधारण सी हाउस वाइफ इतना चैलेंजेस झेलते हुए, आपको सबको पता है कि हमको ये सब काम करने में कितना चैलेंज आता है। अगर मैं अपना फीलिंग्स बताऊं, जितना चैलेंजेस मैं यहाँ पे ओवरकम की हूँ, अगर 10 भाग का 1 भाग आप कर देते हैं तो मेरे से कई गुना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी आगे आ सकते हैं। इसलिए मैं अपना फीलिंग शेयर करना चाहूंगी कि आप भी यहाँ तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, मेरे से आगे बढ़ जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपका हौसला बढ़ाने के आई हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं भी एक दिन ऐसा स्टेज मुझे मिलेगा, वो सब वो हासिल कर सकते हैं। ये डैम श्योर है, अगर आपके मन में भरोसा है, विश्वास है तो दोस्तों, ड्यूसॉफ्ट करने से पहले मैं कॉलेज में लेक्चर थी, वहां पे पढ़ाया करती थी। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एकदम जीरो थी, और पब्लिक स्पीकिंग की तो बात ही मत करें, वो तो और भी जीरो थी। और उसी दौरान कुछ दिन के बाद मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान से रूबरू होने का मौका मिला, और उसका एजुकेशन इतना शानदार था कि मैं तुरंत एडमिशन कर ली थी। क्योंकि मेरी बेटी को पैकेज बहुत ही जरूरत था, क्योंकि उसको कार्टून बहुत पसंद था। तो किंडरगार्टन में जो गाना, जो राइम्स के साथ, जो पिक्चर के साथ, वीडियो के साथ जो दिखा के पढ़ाते हैं प्ले मेथड में, वो बहुत ही शानदार था। उसके लिए मैं तुरंत ले रही थी। और उसके साथ साथ हम लोग जो इंग्लिश पढ़ाई करते हैं, हम लोग का इंग्लिश का फोनेटिक्स अलग होता है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश का फोनेटिक्स अलग होता है। तो वहाँ पे जो डिजाइन, जो साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, इतना शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ से सीख सकता है। अगर एक नर्वस स्टूडेंट जो इंग्लिश बिल्कुल बोलना नहीं जानता है, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है, जहाँ पे हम लोग अपना फोनेटिक साउंड को अच्छा से क्लियर कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, वर्ड से लेके सेंटेंस तक। तो वहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे सिखाया जा रहा है बारीकी से पूरा, और वहाँ से 500 वीडियोस है, उसको देख के हम सीख सकते हैं, उसके साथ बातें कर सकते हैं। वहाँ पे इंटेलिजेंट टीचर्स हैं जो हमारे साथ हमको बोलना सिखा रहे हैं। और बेसिक क्लियर हो गया तो एडवांस में जा सकते हैं। वहाँ पे कन्वर्सेशन है, 5 मिनट 10 मिनट हम बातें कर सकते हैं। कहीं इंटरव्यू में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें हम लोग कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में कैसे बात करना चाहिए, रेस्टोरेंट में कैसे बात करना चाहिए, अब्रॉड जाने में कैसे बात करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में कैसे बात करना चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में खुद को एडवांस फील कर सकते हैं। ऐसे कन्वर्सेशन का जो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होता है, तो सिली मिस्टेक होता है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। और वर्ड का बहुत सा ढेर सारा नॉलेज है, वहाँ पे A to Z नॉलेज है, हम वहाँ पे एडवांस पैकेज में सीख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बोलना तो जानते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने बोलने में नर्वस फील करते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट जो हम लोग का पैकेज है, एक्सपर्ट स्पोकन इंग्लिश का पैकेज है, वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाया जाता है। इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी को आपका इनहांस कैसे होगा उसको बताया जाता है। आप पब्लिक के सामने कैसे बोल सकते हो, इंग्लिश टू इंग्लिश आपको बताएगा। तो ये सारा मटेरियल्स मुझे बहुत भा गया, और मैं सोची ये तो सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है ही, लेकिन सबके लिए जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करूं और ही डिमांडेबल है, क्योंकि आज दुनिया सबसे तेजी से जो दौड़ लगा रही है, उससे पीछे सबसे ज्यादा योगदान किसका है? यस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी में हमारे ड्यूसॉफ्ट में बहुत सारा पैकेज दिया गया है, जो खाली डीसी पीजीसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एंड्रॉइड डेवलपर से लेके हम यहाँ पे टैली, बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोर्स है, जहाँ पे हम C++, विजुअल स्टूडियो .NET ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, जो बाहर में सीखने के लिए
आपको लाखों रुपया लगेगा, लेकिन हम घर बैठे सीख सकते हैं। और यहाँ पे हमको फिजिकली भी हमको कुछ बुक्स अवेलेबल किया जाता है और हम डिजिटल भी सीख सकते हैं घर बैठे। और मैं इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं टेक्नोलॉजी में जीरो थी, मुझे सीखना था। और मैं जहाँ पे बाहर में सीखना चाहती थी, मेरे साथ समय भी नहीं था और उसके साथ साथ मेरे पास एज भी परमिट नहीं करता था, तो मैं सीखना मेरे लिए मजबूरी था, मैं नहीं सीख पाती थी, तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर ली थी। और बता दूं आपको कि मुझे तो अभी सोचने से मुझे हंसी आती है, लेकिन सही बात है ये कि जब मुझे कोई अजनबी मुझे बताया, ठीक है, उन्होंने बताया तो मैं बोली ठीक है पैकेज ले लेते हैं। मैं किसी को नहीं पूछी, मैं अपना डिसीजन खुद ली थी। और क्योंकि इतना लाखों का पैकेज अगर हमको 11,500 मिल रहा है इतना कम कीमत में, तो कहीं नहीं देखी, मैं तुरंत ज्वाइन कर ली थी। बहुत ही अच्छा लगा था, शानदार लगा था। और उसके बाद इसका डिमांड भी देख रही थी, बहुत तेजी से मतलब बढ़ रहा था। तो मैं एक चीज बोली थी, यहाँ पे मैं एडमिशन कर लूंगी लेकिन बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत ही बिजी हूँ। उसके साथ साथ मैं स्टेज नहीं जा पाऊंगी, मुझे स्टेज मत बुलाइएगा। मैं स्टेज, क्योंकि इतना डरपोक थी मैं, कॉलेज के समय में अगर कहीं पे भी मौका मिलता था स्टेज जाने का तो मैं बहाना करके चली जाती थी। एक बार गई थी, मुझे वेलकम किया गया था, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, एकदम माइंड ब्लैंक हो गया। मैं इतना डरपोक इंसान थी, मतलब स्टेज नाम लेते ही मुझे नर्वस आ जाता था। तो ये फीलिंग्स मेरे अंदर था कि मैं देखिए मैं सब करूंगी लेकिन ये स्टेज का बात मुझे मत बोलिएगा, ये बोल के मैं 2 चीजों में मैं उनको कैंसिल की थी। क्योंकि मैं पैसा दी हूँ, एडमिशन की हूँ पैकेज के लिए, बिजनेस के लिए 1 रुपया भी नहीं दी हूँ, तो मैं बिजनेस नहीं करूंगी सोच रही थी। और फिर क्या हुआ, क्योंकि बिजनेस नहीं करने का एक कारण था कि मैं ड्यूसअप करने के दौरान मैं जॉब में थी, मेरे पास समय नहीं था। क्योंकि आपको पता है, हाउस वाइफ लोग मुझे देख रहे होंगे, आप घर में कितना काम होता है, घर का मैनेजमेंट करना होता है, बच्चों का ख्याल रखना होता है, उसको टाइम टू टाइम पढ़ाना होता है। ये सब काम करते करते मैं थक जाती थी, खुद को भी भूल जाती थी कि मेरे लिए कुछ करना है। मतलब सुबह से उठ के रूटीन वाला लाइफ था मेरा, सुबह से उठो, घर का काम करो, खाना बनाओ, फिर जॉब में जाओ, फिर आने के बाद फिर खाना बनाओ, फिर बच्चे को पढ़ाओ, फिर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखो, सास भी कही बहुत ही, फिर खाना खाओ, सो जाओ। ये लाइफ था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, कोई चेंजेस तक नहीं था मेरे लाइफ में, कोई इंस्पिरेशन पॉइंट नहीं था कि मैं जिंदगी को जीऊं। जिंदगी बस कट रही थी, लेकिन उससे एहसास तक नहीं हो रहा था मैं डेली टू डेली क्या प्लानिंग करूंगी, क्या काम करूंगी, उसका एहसास था खाली। लेकिन मेरा रोडमेप क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या है, ये दूर दूर तो मेरा रिलेशन कुछ नहीं था इस वर्ड से। क्योंकि कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मुझे नहीं पढ़ाया कि यहाँ पे गोल सेटिंग लाइफ में होता है क्या, तो कुछ भी नहीं जानती थी मैं। लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैं ड्यूसअप में आई और पहली बार जब प्रोग्राम में देखी ना, उड़ीसा से हम लोग पटना गए थे और वो प्रोग्राम शानदार सा प्रोग्राम हो रहा था। और वो प्रोग्राम हमारे ग्रेट मेंटर्स सुधांशु सर जो मास्टर ब्लास्टर हैं उनका हो रहा था। 1000 माइल उन्होंने कंप्लीट किया था, क्राउन ज्वेल उन्होंने कंप्लीट किया था। उस टाइम हम लोग गए थे, हम 15 लोग गए थे और इतना भीड़ था, 10,000 से ज्यादा लोग अपन ग्राउंड में गैदरिंग हुए थे। मेरा तो होश उड़ गया, मतलब हमको बैठने तक का सीट नहीं मिला। और मैं तो इतना बड़ा प्रोग्राम कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। और उससे ज्यादा मतलब ताज्जुब ये हुआ कि जब सर स्टेज में आए तो उनके जितने भी फैन और फॉलोअर्स थे पूरा जबरदस्त क्लैपिंग के साथ खड़े होके उनको स्वागत किया गया। और उनका जो लाइफस्टाइल, जो आज उनके 100 से ज्यादा रॉयल्टी होल्डर उनको वेलकम करने के लिए स्टेज में गए, फूल और बुक्के के साथ उनको सम्मानित किया गया। और उनका जो धुआंधार जो स्पीच उन्होंने दिया कि उन्होंने जो शुरुआत किया था उसी दौर में 200 रुपया बेड में वो रहते थे और 2 करोड़ का घर में रहते हैं, जीरो से हीरो तक का सफर उन्होंने तय किया। और पति बनने से पहले करोड़पति बन गए थे और देश विदेश घूम रहे थे। बैंक बैलेंस का कोई चिंता नहीं था, पैसा का टेंशन नहीं था। इतना शानदार जिंदगी को देख के मैं तो सोच में पड़ी, अरे यार मैं भी तो ऐसे जिंदगी चाहती थी। मैंने ना ड्रीम जगे, मैं अंदर से जो ड्रीम दबा हुआ था ना वो जगे, पूरा जागरूक हो गए। और मैं सोचने लगी ऐसे जिंदगी तो मुझे भी चाहिए यार, मैं भी तो मेरे भी फैन फॉलोअर्स होते, काश मैं भी ऐसे ही जिंदगी जीती, मैंने भी शानदार घर गाड़ी, मुझे भी ऐसे स्वागत किया जाता। मैं भी लाइफस्टाइल में मेंटेन करना चाहती हूँ, जिंदगी को जीना चाहती हूँ। और वहां पे सर ने एक लाइन बोले थे वहां पे, और एक लाइन मेरा जो डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर दिया। उन्होंने वहां पे बोले थे कि जिंदगी को समझना है तो पीछे मुड़ के देखो, जिंदगी को समझना है तो पीछे मुड़ के देखो, लेकिन जिंदगी को जीना है तो आगे बढ़ो।
तो ये आगे बढ़ने वाला सिस्टम था, मुझे आगे बढ़ना था, मैं किसी को मतलब पीछे नहीं देखी, मुझे आगे बढ़ना था और वहां से मैं ठान ली। और रियली बताऊं, वहां से रियली एक लेडी से आयरन लेडी का मेंटली वहां पे जन्म हुआ। वहां से मैं शुरू की अपना ठानना शुरू की कि मैं यहाँ से ही करियर बनाऊंगी। और पीछे जो मेरा रूटीन वाला लाइफ था कि मैं जो जॉब करती थी उसको छोड़ के मैं फुल टाइम दिल सब में मतलब सोच ली थी। और जब उड़ीसा में आई तो 15 लोगों के साथ मिली और उनके साथ बातें की, तो चलिए हम पूरा अच्छा से करते हैं और ऐसे लाइफस्टाइल जीते हैं जैसे सर का लाइफस्टाइल था। तो उन्होंने मुझे साथ दिया और हम लोगों से मैं मिलने का जो सफर था वो शुरू हुआ। लोगों से मिले, अपने फीलिंग शेयर किए। लेकिन नए नए एसोसिएट के साथ जो होता है ना, वो हमारे साथ भी हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब जॉब करके मैं छोड़ रही हूँ तो लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि ये जॉब इतना मुश्किल से मिलता है, फिर लेक्चरशिप का जॉब है, इसको छोड़ के ये ड्यूसॉप में क्या कर रही है। ये उल्टा मुझे समझाने लगे कि ये सब बेकार में ये मत करो, पछताओगी, ऐसा जॉब नहीं मिलता है, ये उसको मत छोड़ो। और जहाँ पे रिजाइन दी थी वो लोग भी समझाने लगे। लेकिन मुझे मैं कुछ सुनी तक नहीं, क्योंकि मुझे तो वो दिख रहा था, वो लाइफ स्टाइल दिख रहा था, क्योंकि उतना दिन जॉब करते हुए मुझे वो लाइफ स्टाइल दिखा नहीं। मैं खुद के लिए कभी जी नहीं, रूटीन लाइफ में जिंदगी काट रही थी। मुझे जिंदगी तो जीना था, मुझे वो ड्रीम दिखता था, तो मैं उनका बात मैं अनसुना कर देती थी। मैं अपना काम में पूरा लगातार लगी हुई थी और धीरे धीरे मैं अपना काम शुरू की। और काम करते करते आपको पता है जो चैलेंजेस आपको आते हैं, मुझे भी आए। आज हमारे मेंटर लोग 20 साल बाद आए थे, सबको आते हैं, ये तो चैलेंजेस आते हैं आपको चेंज करने के लिए। तो मेरे पास भी चैलेंजेस वही था कि मेरे पास कोई तजुर्बा तक नहीं था कि मैं ड्यूसॉप को कैसे शुरुआत करूं, प्लान कैसे देते हैं, फॉलो कैसे देते हैं, कोई खानदान में किया नहीं था। मैं टीचरशिप कर रही थी कि मेरे खानदान में मेरे पापा, चाचा, मामा सब टीचर थे, तो मुझे टीचर लाइन में इसीलिए मैं चूज की थी कि मुझे वो अच्छा लगा था। तो ऐसे ही वहां पे गाइड मिला था, यहाँ पे गाइडलाइन देने के लिए कोई नहीं था। तो मैं वहां पे बहुत से चैलेंजेस मुझे झेलना पड़ा। और सोच की बात बताऊं, सोच जो था मेरा बहुत ही छोटा सोच था, क्योंकि मैं जहाँ पे पली बड़ी हूँ वही एरिया, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने पढ़ना, सर्विस करना, शादी उसी के अंदर हुआ था। तो मैं ट्रेन तक नहीं देखी था, बिलीव नहीं होगा, ट्रेन बैठी तक नहीं थी, एरोप्लेन का बात तो छोड़िए। मतलब एक कोई के मंडप की तरह मैं वहां पे घूम रही थी और वो सोच रही थी वही दुनिया है। तो वहां का जो सोच था कैसा था कि 10-20 हजार कमा लेंगे तो लाइफ सेट है। और वो भी अगर लड़का कमा रहा है तो ठीक है, लड़का है तो प्राउड फील करते हैं, कि लड़की है तो सोचते हैं कि पापा कमा के नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इनकम करने के लिए बेटी को भेज रहे हैं नौकरी करने के लिए। अगर शादी हो जाता है तो पति को बोलते थे कि इनकम नहीं कर पा रहे हैं क्या, कि पत्नी का कमाई खा रहा है। इस तरीके से ताना माना करते थे। मतलब इतना लड़की लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जॉब करना, इतना मुश्किल। और अगर मायके में पापा संभाल भी देते हैं तो शादी के बाद ये गारंटी नहीं है कि इतना मुश्किल से हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमको करियर में आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा कि नहीं, इसमें कोई भी गारंटी नहीं था। और वहां पे हम डर डर के रहते थे, सहमे रहते थे कि हम लोग का करियर बंद ना हो जाए। और ऐसे भी कभी कभी हो जाता था कि उनके खुशी के लिए हमको अपना करियर भी वहां से स्टॉप करना पड़ता था। ऐसे डरी हुई सहमी हुई लड़की, और दुनिया के डर से कि लोग क्या बोलेंगे, उसी सिचुएशन में जब मैं बोलूंगी कि मुझे ड्यूसअप करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो एक क्रांतिकारी सोच नहीं होगा, एक क्रांतिकारी सोच। तो लोगों को ये चीज बिल्कुल हजम नहीं होगी। जॉब करने के लिए जहां नहीं छोड़ते हैं वहां पे ड्यूसअप करने के लिए कैसे छोड़ेंगे। और मैं सच बताऊं कि ड्यूसअप एक हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दोस्त, ड्यूसअप बाय चांस नहीं आते हैं, हम लोग बाय चांस आते हैं। और ये नेचुरल बात है, क्योंकि हम जैसे 10th या +2 में अपना डिसाइड करते हैं कि कोई मेडिकल करेगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई लॉयर बनेगा, तो कोई फैशन डिजाइनर बनेगा। तो उसका ये करियर बाय चॉइस करके वो लोग आते हैं, पेरेंट्स से बातें करते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। लेकिन कोई नेटवर्कर होने के लिए आएगा, वहां से कोई डिसाइड नहीं करता है, यहाँ पे हम बाय चांस आते हैं। तो इसीलिए लोगों को ये चीज मतलब उटपटांग लगता है जब हम किसी को समझाते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा बेटा का टाइम बर्बाद होगा, ये पढ़ने का डिस्टर्ब होगा, ये नहीं करेगा, ये सब उल्टा बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग को लेके। तो यहाँ पे हम लोग बाई चांस आए। लेकिन मैं बता दूं आपको, बहुत खुशी की पॉइंट है कि जो 10 साल का जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से मैं बताऊंगी, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता रही हूँ
कि भगवान का उस जिसके ऊपर असीम कृपा होती है वही नेटवर्क मार्केटिंग करता है। आज मैं उसका प्रूफ हूँ, क्योंकि मैं जॉब करके भी देखी हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग भी करके देखी हूँ। तो हम सब खुश हो जाएं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग आ चुके हैं। हमारे ऊपर असीम कृपा है भगवान का, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। और आज मैं वही चीज मैं बताना चाहती थी कि कितना प्राउड फील लगता है कि हम नेटवर्कर हैं। हम जब यहाँ पे करोड़पति बनेंगे तो CR सुनीता चौधरी मतलब ऐसे नाम के पीछे लगेगा, DR नहीं CR लगेगा। तो ये खुशी एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर ला देती है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं उनका बात नहीं सुनी और मैं अपना काम शुरू की, तो उन्होंने वहां पे ये तब बोलना शुरू कर दिया कि जब मैं प्लान शो करती थी, मेरे घर लोग आते थे, तो वहां पे उनको वहां पे सिखाना, उनको भी भड़काना शुरू कर देते थे कि या तो अपने मायके का और मायके का ससुराल का नाम खराब करिए, ससुर जी वाइस प्रिंसिपल हैं, पापा हेड टीचर हैं, ये लेक्चर से छोड़ के ये क्यों कर रही है, तुम क्यों इसके पीछे ये भी बर्बाद है, तुम भी बर्बाद हो रहे हो। ऐसे इस टाइप की बात करते थे। मैं सुनती थी, लेकिन क्या करें, वो तो मेरा ड्रीम था, मैं तो ठान लेती थी मेरे जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। वो भी सह लेती थी। लोगों को मना करते थे। फिर उतना ही नहीं, फिर उसके बाद मेरे ससुराल में जाके वहां पे भी बोलते थे कि आपकी बहू क्या कर रही है, देखिए जॉब छोड़ के ये सब कर रही है, आप क्यों करने दे रहे हैं। तो वहां से ही प्रेशर आता था कि ये सब क्यों कर रही हो, अगर वो करना है तो हमको छोड़ो, नहीं तो उसको छोड़ो। तो वहां पे मैं साइलेंट रहती थी और रियली मैं दिल का सुनती थी मैं कि मुझे कुछ करना होगा। और जो दिल बोलता था कि नहीं मुझे मेरा जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है उसमें आगे बढ़ना होगा। और मैं उस टाइम ना क्या करती थी, अपने जो डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वहां पे मेरा डिसीजन है ना थोड़ा इधर उधर हो जाता था, लेकिन और बोल्ड करने के लिए मैं ट्रेनिंग और सेमिनार जाती थी। और ट्रेनिंग उस टाइम जैसे ऐसे घटना हुआ था, उस टाइम मनीष सर का सेमिनार था और उन्होंने एक चीज वहां पे बोले थे, उस जो लाइन बोले थे कि कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और जबकि नाकामयाब लोग अपना दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। तो मैं दुनिया को डरने वाली नहीं हूँ, फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। और उस लाइन ने मेरे जो कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाया। मैं वहां से मैं शुरू किया और एक दौर, और अकेले चलना शुरू की। और जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, उस एक दिन उसके पीछे काफिला होता है। ये जो जुनून के साथ मैं आज अकेली हूँ, कोई बात नहीं, मेरे साथ 1000 लोग जुड़ेंगे, कोई बात नहीं। मेरे साथ चैलेंजेस आया था, मैं जानती हूँ मेरे साथ चैलेंजेस आया था। लोग मुझे साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि वो सोचते थे कि ये क्राइम कर रही है, मतलब उस टाइप का सोचते थे ये अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन मैं जानती थी, मैं उस स्टेज में देखी थी सर को, किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया। वो लोग तो नहीं देखे थे, उनको तो कुछ भी नहीं पता, तो मुझे पता है ना, मैं क्यों छोड़ू। मैं वो लाइफ को जीना चाहती थी और मेरे माइंड में सेट हो गया था। और एक बार मैं ठानती हूँ तो किसी की नहीं सुनती, और सुनी तक नहीं किसी की। और उसके बाद मैं वहां से और एक दूसरा चैलेंज मेरे साथ आया कि गांव में 100-200 लोग का टीम बन गया था, लेकिन वहां से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबको नेगेटिव कर दिया वहां पे, और मेरा साथ कोई नहीं दिया। तो मैं क्या की, फिर नया लिस्ट बनाई और जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहां गई और वहां से मैं शुरू की। लेकिन वहां पे भी जाने का एक चैलेंजेस मेरे साथ आया कि मैं छोटी सी बेटी थी तो उसको छोड़ के जाना, क्योंकि वहां पे स्ट्रगल टाइम था। तो मैं 1 साल में, मुझे पूरा विश्वास है खुद पे, मेरे अंदर इतना जोश जुनून है इस काम को लेके कि मैं वो कर सकती हूँ। बल्कि ये मतलब मम्मी के साथ बात की और माँ उसको 1 साल रखिएगा अपने पास, मैं 1 साल के बाद उसके शानदार जिंदगी के लिए सब करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर थी, उसका लाइफ में बेहतर बनाना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो कोई की मेंढक की तरह नहीं, उसको शानदार जिंदगी देना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मम्मी को समझाई, मम्मी हाँ बोली, ठीक है मैं संभाल लूंगी। और उस वहां से जब निकली मैं दिल में पत्थर रख के, और हर मम्मी को पता होगा कि एक बेटी को जब छोड़ के जाओगे अपने जिगर के टुकड़े, तो कितना तकलीफ होता है। लेकिन उस तकलीफ और रिस्क में सही, इसलिए सही कि उसका जिंदगी मुझे बेहतर बनाना था। और उसके साथ मैं जब वहां पे गई तो मेरा सिलसिला वहां पे शुरू हुआ काम स्ट्रगल का, और सही मायने में मैं यहाँ पे स्टार्टअप की, सिस्टम को फॉलो की, समर्पित भाव से की, क्योंकि मुझे 1 साल में जैसे भी करके मुझे वहां पे रॉयल्टी करना था। वो टारगेट लेके मैं काम की, वहां पे लिस्ट बनाई। पहले तो
सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाती थी। लिस्ट बनाओ बोलते थे तो मैं जो ज्वाइनिंग करेगा उसका लिस्ट बनाती थी, लेकिन जो ज्वाइनिंग नहीं करेगा उसका लिस्ट नहीं बनाती थी। तो उसमें क्या होता था, थोड़ा सा लिस्ट बनता था 20-30 लोगों का और जल्दी खत्म हो जाता। तो मैं सोचती थी कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो हमारे किट में जो आता है एजुकेशन किट में कि आई लव माई वर्क जो बुक होता है वहाँ पे पढ़ी, वहाँ पे लिखा हुआ था जितना लिस्ट आपका बड़ा होगा उतना आपका काम में भी बड़ा होगा। तो वहां से मैं फॉलो की लिस्ट कैसे बनाते हैं, FRIEND और एस जो है स्ट्रेंजर है जो कि अनलिमिटेड है, करोड़ों का लिस्ट बन सकता है, वहां पे लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। ये जब मैं ठान ली कि लिस्ट खत्म ही नहीं होगा, मैं स्ट्रेंजर लिस्ट भी शुरू की थी। तो ऐसे करते हुए मैं लिस्ट बनाना शुरू की, फिर लिस्टिंग की कि कहाँ मैं जा सकती हूँ, क्योंकि आप आज ऑनलाइन में कर सकते हैं लेकिन उस टाइम हम ऑफलाइन में करते थे और घर घर जाना पड़ता था। तो मैं कहाँ कहाँ जा सकती थी, मेरा जो बैरियर कहाँ कहाँ तक हो सकता है वो सब देखती थी और उसी से लिस्टिंग करती थी। फिर दूसरा क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेना। तो पहले क्या होता था, जब मैं गांव में थी तो वहां पे क्या रिक्वेस्टिंग करके करती थी, जब सिस्टम फॉलो नहीं करती थी मैं रिक्वेस्ट करती थी कि ड्यूसॉफ्ट है एक पैकेज में, शानदार पैकेज में ली हूँ और उतना पैसा लगता है, आप सुनोगे क्या, आप थोड़ा आते तो अच्छा लगता और अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो नहीं करना। इस तरीके से मैं उनको अपॉइंटमेंट लेती थी। तो वो मन चाहे आते थे नहीं भी आते थे और उसमें मेरा भी कुछ ऐसे ही सीरियसनेस नहीं था। जो मैं बहुत गलती करती थी, गलती मतलब देखिए गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन वही गलती बार बार करना बुरा है। तो गलती वो चीज सीख गई थी मैं, अगर गलतियां नहीं करेंगे तो कुछ नया कैसे हम सीख पाएंगे। तो हम गलती भी करते थे और उसको दोहरा भी नहीं देते कि हर गलती से मैं सीखा करती थी। तो उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेना सीखी और बुक से 6 टाइप का जो स्टेप है वहां से मैं सीखी, ट्रेनिंग में अटेंड की, वहां से सीखी और वहां से सीखते हुए मैं खुद का कॉन्फिडेंस को चेक की कि बुक पढ़ना शुरू की। रियली मैं बताऊं, मैं बुक पढ़ना शुरू की, जो सवाल ही जवाब बुक है उसको पढ़ी और आई लव माई वर्क बुक है उसको पढ़ी। जो सीनियर बताते थे मैं उसी बुक को पढ़ती थी क्योंकि वहां पे कुछ तो है। तो वहां पे जो मुझे मिला PMF प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, कि मैं लोगों का जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर होता है उसको नहीं जान के मैं उनको खाली बुलाने में, रिक्वेस्ट करने में उसको ज्यादातर इम्पोर्टेंट देती थी, लेकिन उनके अंदर चाहत क्या है वो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो वहां पे FORM जो टेक्निक होता है उस टेक्निक से जब मैं बातें करना शुरू की, पहले क्या होता था बिना फेमिलियर होके तुरंत मैं बोल देती हाँ ड्यूसॉफ्ट है ऐसा है, नाम बता देती थी। लेकिन यहाँ पे जो मना किया गया है कि वो अगर हम पहले से बोल देते हैं तो लोगों को अलग सोचाता है, तो इसीलिए ये सब मना है, उस बुक में लिखा हुआ है। तो मैं उसको फॉलो की। उसके बाद में वहां पे लोगों से बातें करना शुरू की, फेमिलियर होना, ऑक्यूपेशन उसका काम काज जो चल रहा है कैसे चल रहा है मैं अपने बारे में बताई, वो अपने बारे में बताए। और ऑक्यूपेशन उसके बाद रिक्रिएशन जो आपका होता है कि उसका जो उसको जो ज्यादा अच्छा कौन सा चीज है, जब वो फ्री रहता है करता क्या है उस टाइम में उसको क्या मजा आता है, तो उसके बारे में बताइए। और तीनों से मुझे पता चल जाता था उसका PMF क्या, पूछना नहीं पड़ता था। इतना तो दिमाग रखती थी कि वहां पे वो स्किल का डेवलपमेंट जरूरी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। किसी को सबका अलग अलग PMF होता है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। तो वहां पे किसी को पैसों का जरूरत होता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम करना चाहता है, कोई एजुकेशन लेना चाहता है, कोई दोस्त बनाना चाहता है, कोई दूसरों को हेल्प करना चाहता है, कोई अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता है। उसी हिसाब से मैं उनको अपॉइंटमेंट लेती थी। और जब M पार्ट आता है, M मतलब जो मोटिवेशन फैक्टर पार्ट आता है, उस टाइम मैं बोलती थी, वो शॉर्ट एंड सिंपल होता था। और जब FOR सिस्टम जो होता है वो लंग हो सकता है, लेकिन M सिस्टम जो होता था वो शॉर्ट होता था, वो वहां पे बुक में लिखा हुआ है, तो उसी को मैं फॉलो करती थी। और शॉर्ट में क्या बोलती थी कि देखिए एक पहले उनको ये बोलती थी कि हम लाइफ में जो चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं मैं भी चाह रही हूँ ऐसा जिंदगी जीने के लिए, तो लाखों लोग जी रहे हैं ऐसे जिंदगी वो पा रहे हैं, तो ऐसा ही जबरदस्त सिस्टम मेरे साथ है, मेरे पास है। मैं आपको बताना, आप आज जो चाहते हैं वो आपको बताना चाहूंगी, लेकिन आज मैं बिजी हूँ, आज 3 से 4 लोगों को मैं बताने वाली हूँ, लेकिन कल मेरे पास समय है। आप जो समय बोलेंगे उसी समय आप बोल दीजिए, मैं शेड्यूल ऐसे बनाऊंगी और उसके पास आपके पास मैं जाऊंगी, आपको बताऊंगी। तो कौन सा समय में जाऊं, सुबह या शाम को, और उसी समय अपना खुद का बिजी शेड्यूल बना के उनको भी देती थी कि आप भी वहाँ पे फ्री रहिएगा, क्योंकि आपका जो अथॉरिटी है, आपका जो डिसीजन किसके साथ लेते हैं, मम्मी के साथ, पापा के साथ, हस्बैंड का, वाइफ का, जो भी है उनके साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको जो जरूरत है
जो चीज आप चाहते हैं वो सब मिलेगा। तो आप वो लाइव जीना चाहते हैं तो हम फिर मिलते हैं कल को। ऐसे करके जब उनका चाहत जो होता था उसके बारे में जब बातें करती थी तो उनको बहुत मजा आता था। और कभी कभी तो उनसे उनका कॉल भी आ जाता था जब मैं कॉल नहीं करती थी। तो ये सक्सेस जैसे पहले मांगना होता था उसी हाथ में, और ऐसे जब देना शुरू की तो उनको अपॉर्चुनिटी लगा। और ये टेक्निक मुझे नहीं आता था, मांगना और देना। ये टेक्निक जब मुझे आ गया उसमें मास्टरी की, तो अपॉइंटमेंट में 10 लोग को बुलाती थी तो 8-9 प्लान तो हो ही जाता था। और उसमें मास्टरी की और मैं सिस्टम को फॉलो की, किताब पढ़ी, तब ये सब जानकारी हुआ, ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड किए, तब मुझे पता हुआ जो अच्छा कर रहे थे उनका मैं सुनी, वो बहुत अच्छा कर रहे थे तो मैं उनका नोट डाउन की। और उसके साथ साथ मैं खुद को इम्प्लीमेंट करना शुरू की, ये मेरे लिस्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करूँ। मतलब एक दिन में रुकी नहीं, लगातार, क्योंकि मेरे पास 1 साल था ना। 1 साल में मुझे प्रूव करना था खुद को कि मुझे करना है, मतलब करना है। जो लोग गलत समझ रहे हैं उसको सही साबित करना है। मेरे अंदर आग था, जुनून था, मैं खुद को वहां पे भूल चुकी थी मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। मुझे करना है, मतलब करना है, ठान चुकी थी मैं। ये जो सब जुनून मेरा कमी नहीं था। तो अगले दिन जब मैं पहुंच जाती थी वहां पे प्लान होता था और उसके जो पीएमएफ होता था उसी हिसाब से मैं प्लान करती थी, जिसको जो चाहिए प्लान करती थी। 15 से 20 मिनट के अंदर प्लान, उसके बाद अथॉरिटी बैठा होगा तब प्लान होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि जो पैसा देने वाला है वो उसको फिर दोबारा वो समझाना, उसके बाद वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं क्या करती थी, अथॉरिटी के साथ ट्रांसफर करती थी। और कोई कोई तो तुरंत ज्वाइन कर देते हैं और कुछ कुछ लोग बोलते थे कि नहीं बाद में थोड़ा सोच के बोलेंगे, ठीक है। तो मैं वहां पे एक बुक छोड़ के आती थी, जब हमें मनीषा ट्रेनिंग सिखाते थे बुक छोड़ के आना, क्योंकि हमको दोबारा जाने का एक मौका मिले। तो हम बुक छोड़ के आते थे और कहीं वो बुक भी खोल के देख लेगा तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम बुक छोड़ के आते थे वहां से। तो अगले दिन जब मैं 24 घंटे के अंदर, हमको सिखाया जाता है जब प्लान करोगे 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर उनको हेल्प करना डिसीजन लेने में, फिर दोबारा हेल्प करना और 48 आवर के अंदर, और तीसरा बार आप हेल्प करना 72 आवर के अंदर। तो ये सिस्टम को मैं फॉलो जरूर करती थी, क्योंकि मुझे उनको हेल्प करना है डिसीजन लेने में। तो अगले दिन जब जाती थी वो लोग कोई कोई मना करते थे, डायरेक्ट तो मना नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। तो उस टाइम ना मैं और एक क्या काम करती थी, मुझे पता था कि सवाल क्या क्या आएंगे, पैसा नहीं है, समय नहीं है, घर में मना कर रहे हैं, डिस्कस कर नहीं पाऊंगी, चैन सिस्टम है। ये सारा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है वो आई लव माई वर्क बुक में पीछे लिखा हुआ है। और जब क्वेश्चन जब पढ़ के जाऊंगी, जान के जाऊंगी, तो मुझे अच्छा लगता था। जो क्वेश्चन मैं सोच रही थी वो तो आया है ना क्वेश्चन, तो उसका मैं आंसर देती हूँ। और मनीष सर हमेशा हमें ट्रेनिंग में बताते थे इस तरीके से आपको देना है, पहले मुस्कुराना है, कुछ नहीं बोलना है, पहले मुस्कुराओ, घबराओ मत। हम तो पूरा टेंशन हो जाते थे। पहले क्या होता थे, अरे मेरे पास पैसा नहीं है यार, क्या करूं मैं, बहुत अच्छा लगता था लेकिन क्या करूं मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम पूरा नर्वस जाते थे, अरे हाँ तो ये तो पैसा नहीं है, नेगेटिव हो गया, क्या करें। सीनियर से बात करते, सर ये तो पैसा नहीं दे बार, वो पैसा नहीं दे रहा है। तो हम वहाँ पे नर्वस जब हो जाते, उसको पता चल जाता था कि ये मुझे फंसाने के चक्कर में आया था, जबकि उसको पैसा का दिक्कत नहीं था, वो आपको चेक कर रहा था। ये हमको मनीषा सिखा रहे थे। तो उसमें मैं देखी कि हाँ हम भी गलती करते हैं, तो गलती को सुधारी। और उसके बाद में जब सीखने के बाद जब वो मुझे मौका मिलता था कि कोई बोलता था पैसा नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बैठ सकते हैं, थोड़ा पानी थोड़ा पी सकते हैं, बोले हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है तो बैठिए ना थोड़ा बात करते हैं। अच्छा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो आज 95% लोगों के पास इतना मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं है, आधी मेहनत हम भी कर रहे हैं, पैसा तो नहीं है। अच्छा एक बात बोल सकते हैं, ये सवाल के ऊपर और सवाल पूछती थी, एक बात बोल सकते हैं, तो क्या अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास 50 लाख है। तो कुछ लोग बोलते थे अरे 50 लाख से कैसे बोल सकते हैं, हमको शर्म लगता है, कैसे होगा। नहीं बोलो ना 50 लाख है मेरे पास, ऐसे बोलो मेरे पास 50 लाख है, तो कैसा फील हो रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास पैसा 50 लाख है, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बोलते थे 50 लाख है। अच्छा 50 लाख है, देखिए उसका माइंड को मैं डाइवर्ट कर रही हूँ कहाँ तक, कि उसको ड्रीम की तरफ लेके जा रही हूँ। तो 50 लाख आएगा तो क्या क्या करेंगे, अरे मेरा लाइफ तो सेट हो जाएगा, मुझे तो ड्रीमर लोग चाहिए ना, मैं तो वो ड्रीम से चेक कर रही हूँ कि वो ड्रीमर है, मैं उसको लेके आऊंगी। तो वो चूज करता है, मेरा घर में ये करना है, बच्चों के लिए करना है, ये सब करना है, वो कैलकुलेशन करता था। अच्छा ये जो बताए आप, ये अर्जेंट है, ये जरूरी है आपके लिए, हाँ बहुत जरूरी है, 50 लाख होता तो ये सब करते। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि आप जब
आपके लाइफ में कुछ अर्जेंट ऐसे केस हुआ होगा जिसमें आप मेडिकल केस में फंसे हुए हो, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप क्या करते थे उस टाइम? तो अरे कहीं से भी जुगाड़ करते थे, मांग के लाते थे, मामा से चाचा से, ऐसे करके। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जिंदगी को बचाने के लिए अगर आप अर्जेंट सोच के अगर आप मांग सकते हैं कहीं से, जिंदगी को बनाने के लिए सिर्फ 11,500 नहीं मांग सकते किससे? आपको जिंदगी बनाना है या नहीं बनाना है? आपको 50 लाख चाहिए या 11,000 बचाना आपको पसंद है? कौन सा चाहिए आपको? आप 11,500 बचाएंगे या 50 लाख इनकम करना चाहेंगे? नहीं नहीं, 50 लाख चाहिए, तो ये भी अर्जेंट है ना, तो कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो से स्टार्ट करता था, और मुझे वो ड्रीमर ही चाहिए, क्योंकि मुझे ड्रीमर लोग, कि मैं ड्रीमर हूँ तो मुझे ऐसे ही लोग चाहिए ना, उनके ऊपर मैं टाइम स्पेंड करूंगी तो ड्रीम उसका पूरा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कोई कोई बोलता था मेरे पास समय नहीं है, और उसका भी मैं ये करती थी कि हाँ सही बोल रहे हैं, मेरे पास भी समय नहीं था। लेकिन मैं, मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप चारों पिलर को, हमारे चारों पिलर का मैगजीन वहां पे दिखाती थी कि देखिए ये हैं मनीष सर, चिंटू सर, रणविजय सर, सुदाम सर, इनके पास टाइम का मशीन है। ये टाइम कमाते हैं, जानते हैं? ये पहली बार सुने होंगे ना, पैसा कमाना तो सुनते हैं, लेकिन टाइम भी कमाते हैं क्या? बोले हाँ टाइम भी कमाते हैं, एक आम इंसान है लेकिन टाइम आज खास बन चुके हैं। लाखों का टीम है, 1 लाख लोग अगर 1-1 घंटा काम करें तो 1 लाख घंटा काम होता है। क्या आपके पास टाइम कमाने का मशीन है? आप पैसा नहीं है इसलिए पैसा कमाने जा रहे हो, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए टाइम कमाने जा रहे हो। अगर टाइम नहीं कमाओगे तो पर आपका लग्जरियस लाइफस्टाइल कैसे होगा? आप जिंदगी में तो हमेशा पैसों का दिक्कत में रहेंगे, और वो टाइम नहीं है तो खुद के लिए क्या जियोगे फिर? टाइम को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको टाइम कमाना है या टाइम को बेचना है? टाइम बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, और टाइम खरीद रहे हो, टाइम कमा रहे हो और पैसा बना रहे हो। कौन सा जिंदगी चाहिए? ऐसे शानदार जिंदगी चाहिए या जो जिंदगी जी रहे हो इसमें खुश हो? नहीं नहीं, ऐसा जिंदगी चाहिए। फिर बोलता था ठीक है चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं, दोस्त बनते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइम का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी थी। और उसका कोई भी बोलता था मेरा मीठा तो ये तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये चेन सिस्टम है, मैं नहीं कर सकता, चेन सिस्टम है। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे उसका भी आंसर मतलब मुझे पता था, इसलिए मैं घबराती नहीं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन जो है मैं भी पहली बार मेरे ऑफलाइन से मैं पूछी थी, तो मैं उसका आंसर देना चाहूंगी। अच्छा ये बताइए कि आप स्कूल कॉलेज पढ़े होंगे? हाँ। अच्छा, वो भी तो चेन है, वहां भी तो एडमिशन करते हैं, हर साल एडमिशन करते हैं, तो वो कैसे चेन हुआ? ऐसे बोले तो मैं बोली वहां पे भी एडमिशन करते हैं, हर बार एडमिशन करते हैं, बार बार एडमिशन करते हैं, तो वो भी तो चेन हुआ, वहां भी तो जुड़ते हैं। तो आप पढ़े भी क्यों किए? पढ़े तो नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, उसके बाद समझने के लिए वो कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं, देखिए जिनके पास एक्चुअली चैन है, आज चैन का सांस ले रहा है, और जिनके पास चैन नहीं है ना वो बेचैन है। आप बेचैन रहना चाहते हैं या चैन से क्या सांस लेना चाहते हैं? तो वो बोलता है नहीं नहीं, हम पूरा चैन का सांस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आइए, जुड़िए हमारे साथ और अपना चैन क्रिएट कीजिए, बिंदास चैन क्रिएट कीजिए, क्योंकि आज जो भी आज टॉप रीच में है, अमीर है, सबका चैन है, और हम भी अमीर बनना चाहते हैं, हमको भी चैन चाहिए, हमको भी चैन क्रिएट करना है। तो आप हमारे साथ मिलिए और आगे बढ़िए। इस तरीके से हम उनको उसका सवाल उसका जवाब देते थे। और एक चीज ज्यादा क्वेश्चन आता था मेरे पास कि मुई नहीं करें, मैं नहीं करूंगी, सब मैं नहीं करूंगी, ऐसे बोलते थे। बोले ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए आपको ड्यूसअप करने के लिए कौन बोला? हम तो नहीं बोले। आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं, डिप्लोमा डिग्री करते हैं, तो हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आपको सैलरी मिलेगा। आप अगर एमबीबीएस किए हैं तो आपको डॉक्टर होने के आपको सैलरी मिलेगा। आप कोई ट्रेंड ही नहीं हुए हैं, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। हाँ, आप एडमिशन कीजिए, यहाँ पे ट्रेंड हुई है, उसके बाद आप इनकम कीजिएगा। इस तरीके से हम उनको समझाते थे कि यहाँ पे सीखने के लिए पहले आना है, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आप जो माइंडसेट है उसको चेंज करना है। कि हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं उसके बाद नौकरी करते हैं, वो नौकर वाला माइंडसेट है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ लिख के हम मालिक बनते हैं, वो माइंडसेट है। इसलिए हम यहाँ पे वो ट्रेंड होते हैं अपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर जो हुनर है उसको बाहर निकालने के लिए, खुद को आविष्कार करने के लिए हम ये करते हैं। और उस ट्रेनिंग को पाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 11,000 नहीं दे सकते, सिर्फ 11,000 अपने आपको मालिक बनाने के लिए। तो वहां से उसका दिमाग हिल जाता था, रियली बता रहे, मतलब वो चीज होता था, उसका रंगता रहता था। उसके बाद वो बोलता था ठीक है, हम मालिक बनने के लिए हम ट्रेनिंग लेंगे। हाँ, सीखने के लिए आइए, पहले करना नहीं है,
आपको करना नहीं है, आप एकदम आप ये निश्चित रहिए, पहले सीखना है, हम जो सिखाएंगे सिस्टम फॉलो करेंगे, 1-2 साल के बाद आपका भी इनकम होगा। उसके बाद हम फोटो दिखाते हैं हमारे चैंपियंस का, ये देखिए लोकनाथ है, ये रॉयल्टी कर चुका है, ये रिंकू है, ये रॉयल्टी करने वाला है, बहुत अच्छा डिग्री स्टूडेंट है, ये लोकनाथ है नॉर्मल स्टूडेंट है लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है, ये सुप्रिया है जॉब करते थे लेकिन आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, ड्यूसो में रॉयल्टी होने वाले हैं, गौतम जी हैं जॉब करते थे, जॉब छोड़ के फुल टाइम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, रॉयल्टी करने वाले हैं। तो उनका वो फोटो दिखाती थी, ये मनबोध है, नॉर्मल स्टूडेंट है लेकिन रॉयल्टी करने वाले हैं। तो इन्होंने ट्रेनिंग लिया और कौन सा जॉब कर रहा है, कितना क्वालिफिकेशन, कौन सा अमीर है गरीब है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका डेडिकेशन सीखने का। वैसे अगर आपने कर लिया 1-2 साल के अंदर तो आपका भी ऐसी जिंदगी होगा। क्या ऐसा जिंदगी आप पाना चाहते हैं? उनके पास आज सब कुछ जो छोटा छोटा ड्रीम है सब अचीव कर रहे हैं और मेरे टीम से हैं। क्या आप ऐसे जिंदगी जीना चाहते हैं? तो बोलता है यस, हमको भी ऐसी जिंदगी चाहिए। तो इस तरीके से मैं उनको डिसीजन लेने में हेल्प करती थी, वही तो फॉलो है, मैं डिसीजन लेने में हेल्प करती थी। और ये 4 से 5 सवाल ही आते थे और ज्यादातर वही उसी में मास्टरी करना है, बुक से पढ़ाई करती थी, जो ट्रेनिंग होता था हमारे जो सक्सेसफुल लोग आते थे उनसे सीखती थी। इस तरीके से मैं सीखना शुरू की और इसमें मास्टरी की, लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना, प्लान शो करना, फॉलो अप करना, इससे मास्टरी की। फिर मेरा डुप्लीकेट निकले वहां से कि मैं जैसे करती थी मुझे देख के वो लोग निकले और धीरे धीरे ये कारवा शुरू हुआ। और कारवा शुरू हुआ तो आज काफिला बन गया है और आज मतलब उस टाइम का बात कर रही हूँ, 1000 टीम बन गया था और उस 1 साल का मेरा टारगेट था 1000 टीम बना था, मेरा रॉयल्टी भी हुआ था। और मैं वो अपना जो अच्छे दिन जो है ना, जैसे बोलते हैं ना रणवीर साहब एक लाइन बोलते हैं, जिस तरह बिना पतझड़ बिना पेड़ में नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो रणवीर साहब बोलते थे, तो ये कठिनाई मेरे साथ था, ठीक है, संघर्ष भी था, लेकिन अच्छे दिन भी आ गए। जब मैं रॉयल्टी की उस टाइम मतलब मेरे घर वालों को जो इंसल्ट करते थे कि ये क्या कर रही है, मेरे ससुराल को भी करते थे, तो उन लोगों को सम्मानित किया गया स्टेज में और मुझे स्वागत किया गया। जो मैं स्टेज में देखी थी, सुदाम सर के जो स्टेज में देखी थी, मुझे भी वेलकम करे, फैन फॉलोअर्स होंगे, ये सब मेरे साथ होने लगा कि मुझे भी वहां पे वेलकम किया गया और फैन फॉलोअर्स जितने भी थे पूरा जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मुझे वेलकम किए और मुझे ड्यूसॉफ्ट से 2% रॉयल्टी मिला। उसके साथ साथ रॉयल्टी जो होता है, जितना भी कंपनी का इनकम होता है, जो प्रॉफिट होता है उसका 2% मुझे और सबको जो बढ़ता है उसमें मुझे भी हिस्सेदारी मिला। उसके साथ साथ जो इंसेंटिव, जो मेरा टीम है जो एडमिशन करता है उसका इंसेंटिव अलग मिला। तो महीने का लाखों रुपया जब हुआ तो मैं जो बेटी को छोड़ के आई थी कि नहीं, उसके लिए जो जिंदगी का सपना देखी थी, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराना है उसको, तो वहाँ उसको पहले लेके आई। उसका शानदार जिंदगी देने के लिए मैं 1 साल में मेहनत की थी। मेरे पीछे जो आग लगा था, मेरे दिलों में सीने में जो आग लगा था, वो चीज मैं वो करके दिखाई और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाई। आज मतलब वहां से शानदार लाइफ मेरे साथ जी रही है। आज उसके लिए जो जैसे घर का फैसिलिटीज, जो गाड़ियां और जो सर्विस जो चाहिए, ड्रेस चाहिए, सब कुछ उसको दे रही हूँ। हर चीज दे रही हूँ। जो मेरा सपना था, जो मुझे नहीं मिला था, मैं उसको दे रही हूँ और 80% के बदौलत दे रही हूँ। अच्छे दिन आना शुरू हो गए और उसके साथ साथ जो मैं स्टेज में बोलना डर रही थी, डरपोक थी, पूरा एकदम बिल्कुल जीरो थी पब्लिक स्पीकिंग में, आज आपके सामने हजारों भीड़ में मैं बिंदास बोल रही हूँ और उसमें मजा भी ले रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो डर था, ये डर को बार बार जब हमें करना शुरू की ना, जब स्टेज जाना शुरू की, तो डर मन से हट गया और उसी के ये यही सिखा दिया और मेरे अंदर जो एक जज्बा ला दिया। चीफ गेस्ट आज मैं खड़ी हूँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं एक सहमी हुई लड़की आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो सोचो आप कितने स्मार्ट हैं और कितना अच्छा बोल सकती हैं, मेरे से बहुत अच्छा बोल सकती हैं। तो ये ड्रीम आपके लिए भी है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे अपना स्किल को डेवलप की, उसके साथ साथ जब मैं यहाँ पे जो ट्रेन तक नहीं देखी थी, ट्रेन में सफर नहीं की थी, एयरपोर्ट की बात छोड़िए, यहाँ से मैं देश के अलग अलग जगह पे ड्यूसर के माध्यम से मैं घूमना शुरू की। अब विदेश की यात्रा जो है पहली बार मैं एरोप्लेन में की। मैं एरोप्लेन पहली बार देखी और पहली बार मैं विदेश गई थी और ये खुशी मुझे बार बार मिला है कि मैं ट्रेन और एरोप्लेन बैठ पाई। और ड्यूसर नहीं होता तो शायद मेरे सर ये सब नहीं होता। ये आपको लग रहा होगा कि मैम
ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इतना छोटा सोच था मेरा। सोचो आप तो कितना एडवांस हो आप लोग, कि मैं कितना छोटा सोच लेके यहाँ पे आई थी, लेकिन कितना बड़ा मतलब बड़ा धमाका मतलब यहाँ पे अचीवमेंट्स हो रहा है। और उसके साथ साथ जो मैं बोलती थी मेरे पास समय नहीं था, और आज समय कमा रही हूँ। आज 7,500 का टीम है, और वहां से आज एक एक घंटा भी काम होता है ना, तो 7,500 घंटा डेली का काम होता है। मैं उसका मैं फायदा उठा रही हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट फील होता है मुझे, और इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है बाहर में, लाखों रुपया दे के मैं पढ़ाई करती, और वो मौका मिलता कि नहीं कोई उसका भी पता नहीं। लेकिन आज यहाँ पे लाखों रुपया कमा के मैं यहाँ पे वो सीख रही हूँ और फील कर रही हूँ। और ये तो शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है दोस्त। ये तो मैं सीखते हुए आज 10 साल में ये कर रही हूँ, स्टार एम्बेसडर पहुंची हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ से और एक 10 साल का बाद जो मेरा रोड मैप है, वो तो पूरा पिक्चर पूरा बाकी है, वो मुझे दिख रहा है। और लॉकडाउन तो मेरे लिए क्राइसिस भी था और अपॉर्चुनिटी भी था मेरे लिए। जैसे कि वहां पे बहुत बड़ा चुनौती मेरे सामने आया था, और उस टाइम मैं क्या बताऊं, उस टाइम मेरे घर से 3 लोगों का देहांत हो गया। मेरे हस्बैंड का, उनके बड़े भाई का, 2 भाई ही थे, दोनों भाई का देहांत हो गया, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो हम लोग को मतलब उस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब अंदर अंदर टूट रहे थे। लेकिन थैंक्स टू चिंटू सर, जिन्होंने हौसला दिया और उन्होंने बोला कि मतलब जिस वक्त उस जैसे कि उन्होंने बोला कि जिस वक्त आप उस वक्त आप मुस्कुरा सकते हैं, जिस वक्त आप पूरी तरह से टूट रहे हैं, उस वक्त आप मुस्कुरा सकते हैं। तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है आपको टूटने के लिए, आपको कोई भी ताकत आपको तोड़ सके। तो ये चीज जो अब उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मुस्कुराइए, क्योंकि जो जिंदगी चला गया हम उसको बचा नहीं सकते, जो है उसके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे, मैं और एक चैलेंज क्या था कि मैं ऑनलाइन में बिल्कुल भी ऑनलाइन में बिल्कुल भी जो मैं प्लान तो कभी नहीं की थी, वो भी मेरे लिए चैलेंजेस था। तो वो भी सिखाए मुझे, और मुस्कुराते हुए बातें की लोगों से, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे दर्द था, बहुत सारे पैनिक सिचुएशन थे। फिर भी मैं क्या की, बहुत सारे लोगों को बनाने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए मुस्कुराना शुरू की। वो चिंटू सर जो हौसला दिए, उनके बदौलत आज यहाँ पे इतना अच्छा बोल पा रही है कि वो सिचुएशन को मैं भूल नहीं सकती। मैं इतना मुस्कुराहट से बात करना बहुत ही टफ था उस टाइम, लेकिन उनका जो हौसला था बहुत ही जबरदस्त था। उनके हौसले के बदौलत मतलब मैं वहां से उठ खड़ी हुई, और वहां से फिर मेरा अचीवमेंट मतलब एक वरदान बन गया कि मैं कई बार, मतलब 5 बार मैं वहां पे कैपिंग की, वहां पे मैं 25 लाख इनकम की, मैं वहां पे कार खरीदी। मेरा जो ज्वेलरी का मेरा शौक था, मैं 5 लाख का ज्वेलरी खरीदी खुद के दम पे, क्योंकि वहां पे मम्मी पापा से मिला था, शादी में मिला था, लेकिन मैं खुद के दम पे खरीदना चाहती थी। वो खरीदी, जमीन खरीदी, वहां पे इन्वेस्ट की, और वहां पे मुझे और एक चीज फीलिंग आया कि अगर मैं ड्यूसअप नहीं करती तो ऐसा सिचुएशन आता तो मैं तो डिप्रेशन में चली जाती। लेकिन आज थैंक्स टू माय ऑल मेंटर्स एंड ड्यूसअप कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और एक नया जिंदगी के साथ खड़ी हूँ। ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था, और वहां से जो उठ खड़ी हुई, आज मुझे देख के बहुत से हाउस वाइफ और बहुत से गर्ल्स जो घर से निकल नहीं पाते थे, उन्होंने भी सीखा मेरे साथ, और आज उन्होंने कुछ कमाल करके दिखाया है। और हर हफ्ते वो पैसा कमा रहे हैं, घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। और मैं तो नाम लेना चाहूंगी रश्मा पंडा का, जो घर बैठे वो हाउस वाइफ होके बहुत चैलेंजेस झेलते हुए यहाँ पे आई, और आज देखिए आज उनका अचीवमेंट हुआ, लिस्ट में निकला है उनका, थाईलैंड का टूर विन की है, जो लास्ट में ऑफर चला था कंपनी तरफ से, जो टॉप अर्नर माइल होल्डर का जो टॉप 3 अर्नर में उनका नाम है। तो ये सबसे बड़ी बात है, उनको जितवाने के लिए ये कितना खूबसूरत ड्यूसअप का प्लेटफॉर्म देखिए, किसी को जितवाओ तो खुद भी जीत जाओ। तो मैं भी जीती और रश्मा भी जीती हैं। कांग्रेचुलेशन रश्मा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ तक नहीं, यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त चैंपियंस हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब होल्डर हैं, जो उसी लॉकडाउन के दौरान मेरे साथ मतलब खड़े रहे और हम लोग मिलके आगे बढ़े। सविता पटेल में जो फ्रेंड है, वो देश नहीं विदेश से भी अपना जो एडमिशन शुरू की है, वहां से भी लोगों को फायदा दे रही हैं, और जॉब करते हुए पार्ट टाइम निकालती हैं, और देश विदेश से अभी फैला रही हैं अपना झंडा, ड्यूसअप का झंडा, और 250 लोगों का टीम लीड कर रही हैं।
सभी सुजाता जो है, सुजाता अनीता, उनका मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज 250 टीम को लीड करने, जो माइल से 250 टीम को लीड करने वाली हैं। और यहाँ से हैं जो और विदेश से जो जनी निकाले हैं नोभाल, नंदिनी, सत्य, दामिनी, रीना, रिंकी, मिता, ये लोग जो फॉरेन से मॉरिशस से हैं, पेरिस जी को, चेतना को इंडोनेशिया से, उनको आसाम में, उनको सिंगापुर से, ऐसे अलग अलग देशों से हम उनको हेल्प कर रहे हैं इनके माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है, जो देश से विदेश हमारा हम लोग का जो बिजनेस चला गया, बहुत ही अच्छा लगता है कि हम ग्लोबली हम अपना झंडा लहरा सकते हैं ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से। बहुत ही प्राउड फील होता है कि हम आई एम प्राउड टू बी ड्यूसॉफ्टियन, बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ कुछ जॉब होल्डर्स हैं जो गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट नर्स ऑफिसर हैं, जैसे यहाँ पे मुरारी जी हैं, यहाँ पे अन्नपूर्णा है, उपमा मैम है, यहाँ पे सुनानी जी हैं, प्रतिमा, जयदेव, सूरज, यहाँ पे ऐसे जॉब होल्डर हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और सारे लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना जॉब को डिस्टर्ब ना कर 2-2 घंटा करके स्टार कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो जज्बा उनके अंदर आ रहा है, ये जो हम लोग इकट्ठा होकर एक काम को मिल के, एक मिशन, एक विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये फीलिंग्स। तो इसलिए आज हम अकेले नहीं, हम सब मिल के काम कर रहे हैं, तो हम लोग का सारा टारगेट पूरा हो रहा है। तो थैंक यू माई ऑल चैंपियंस, मुझे सपोर्ट करने के लिए उस टाइम में, एंड थैंक्स टू माई ग्रेट हमारे ग्रेट एमडी ऋषि सर दे चारको, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया, जिसमें मैं अपना नया जिंदगी पाई हूँ। रियली बताऊं, ये सब नहीं होता तो मेरा जिंदगी क्या होता मुझे नहीं पता। मतलब मैं सोचती हूँ तो पूरा घबरा जाती हूँ, मैं कहाँ पे होती, मुझे मेरा कोई पहचान तक नहीं होता। तो आज ड्यूसॉफ्ट के कारण आज मैं लाइफ में स्टाइल जोड़ पाई हूँ, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रही हूँ, हर हफ्ता मेरा पैसा आता है, लाखों रुपया में इनकम कर रही हूँ। ये सब जो है, मैं मेरे साथ साथ आज मैं बताऊं, मेरे टीम के लोग भी बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। पिछले जो 31 तारीख मार्च को 7.5 लाख रुपया मेरे टीम से इनकम किए थे सब मिलके। तो ये चीज ये जो जनसल्लाभ हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं, जो बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं, अनएजुकेटेड को एजुकेट कर रहे हैं, तो प्राउड फील होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छा बात ये है कि जो मुझे गांव में जो बोला करते थे ये बेकार काम है, आज जब मैं जाती हूँ गांव में, अपने गाड़ी, शानदार सा गाड़ी में जाती हूँ, तो वो बोलते हैं बेटी बहुत अच्छा काम कर रही हो, अब मेरे बेटा को भी थोड़ा वहां पे लगा दो। तो ये पूरा चैलेंज में जीत के आई हूँ, ये ड्यूसॉफ्ट के कारण ही जीती हूँ। जो मुझे बेकार करते थे आज साकार कर दी उन्होंने, बहुत अच्छा काम करिए, हम लोग का गाँव का नाम रोशन कर रही हूँ, ये अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, जो डिसीजन में मैं डटी रही ना, और आप खुद को बदलना शुरू की, और हर छोटे बदलाव ना बड़ी कामयाबी का शुरुआत होता है। तो मैं अपने खुद को बदली और कामयाबी की ओर चली। तो इसीलिए खुद को बदलना सीखो, थोड़ा थोड़ा बदल लोगे तो कामयाबी आपके चरणों के नीचे होगा। तो ये मैं खुद को बदली, और सपने को पाने के लिए ना समझदार नहीं, थोड़ा पागल होना पड़ता है। तो ये पागलपन चाहिए आपके अगर सपने हैं। और सपने तो वो नहीं है जो नींद के बाद देखी जाती है, सपने वो है जो नींद उड़ा दे। तो ऐसे वाला आपके पास सपने हैं, ऐसे उड़ाने वाले सपने हैं, तो आप जरूर पूरा कर सकते हैं। आप अगर सोचते हैं कि मैं सूरज जैसे चमकूं, आप अगर सोचते हैं कि मैं सूरज जैसे चमकूं, तो पहले आप सूरज जैसे जलना सीखो, ठीक है। तो ये चीज मैं ड्यूसॉफ्ट से सीखी कि यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए ही ड्यूसॉफ्ट हमें संस्कार देते हैं, अच्छा बनने के लिए जियो, ये ड्यूसॉफ्ट का संस्कार है। तो इसीलिए ये जो लास्ट वही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबका साथ, हम सबका विकास करेंगे, एक साथ रहेंगे ड्यूसॉफ्ट के साथ। ड्यूसॉफ्ट हमारा जो ग्रेट फैमिली है, आज इस फैमिली को हम आगे बढ़ाएंगे, और बहुत सारे लोग बेरोजगार को रोजगार देंगे, अनएजुकेटेड को एजुकेट करेंगे, देश का काम कर रहे हैं डायरेक्टली। लेकिन हम अगर मिल जाएंगे एक मिशन, एक विजन के साथ, तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। टुगेदर वी विल विन द वर्ल्ड। थैंक यू दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही शानदार। कहते हैं बुझी हुई समा भी जल सकती है,
तूफानों से किश्ती निकल सकती है, बुझी हुई शमा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है, मायूस न हो मेरे दोस्त, ड्यू सॉफ्ट के साथ किस्मत कभी भी बदल सकती है। बहुत ही शानदार रहा मैम ने बहुत कुछ बता दिया इतने थोड़े से समय में। उन्होंने बताया कि ड्यू सॉफ्ट के जरिए उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ, ड्यू सॉफ्ट पे उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने बताया कि कितना शानदार ड्यू सॉफ्ट का पैकेज है, उसके लिए वो आई और साथ में किस तरीके से इस बिजनेस को करना शुरू की। जो चैलेंजेस आया उन्होंने बताया, लाइफ में हर जगह चैलेंज आता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो मेंटर होते हैं जिनके साथ अब उन चैलेंजेस को हरा के आप आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें कितने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से आप आराम से काम कर सकते हैं। आपके पास 4-5 सवाल होते हैं जिनका जवाब अगर देना आपको आ जाए तो आप बहुत आसानी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को इस पैकेज को प्रमोट कर सकते हैं। आज देश से और देश से बाहर भी, विदेशों से आज इस प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है, एक अच्छी टीम बनाई, किस तरह का लाइफस्टाइल, किस तरह का रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन आज उन्हें मिला, जो संघर्ष, जो मेहनत उन्होंने किया, आज उसका कितना बड़ा इनाम उन्हें मिला है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ड्यू सॉफ्ट है तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत कुछ है बातें जो भी सुनीता मैम ने बताया, मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो लोग भी उनकी बातों को सुने होंगे, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, उनके दिल में जरूर आज आग लगी होगी और उन्हें भी आज ये भरोसा आ गया होगा कि वो भी कुछ जलवा जरूर दिखाएंगे और आने वाले टाइम में कुछ नए एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही शानदार सुनीता मैम, मैं आपको दिल से बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक्स आपका, जो आपने प्रीशियस टाइम हम लोग के लिए दिया और वो नॉलेज हम लोग के साथ पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ आपने शेयर किया, तो थैंक यू सो मच। और मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे उन सारे थाईलैंड विनर्स को, फॉरेन टूर अचीवर्स को, जिन्होंने अभी जीता है हमारी कंपनी के उस ऑफर को। और दोस्तों अभी भी ऑफर चल रहा है हमारा, उसको आप विन करें, फायदा उठाएं। और इन सभी चीजों के लिए मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा अपने सभी अपलाइंस को, ड्यू सॉफ्ट के सारे सीनियर पर्सनैलिटी को, सीनियर गुरुजनों को थैंक्स करना चाहूंगा, अनुराग सर को, थैंक यू अनुराग सर, थैंक्स करना चाहूंगा ऋषि सर को। और दोस्तों तो आप सबका इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मैं मिंटू कुमार जायसवाल अपनी तरफ से आपको थैंक्स करना चाहूंगा, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपने समय निकाला। सो थैंक यू एवरीवन।